यूरोपीय राज प्रणाली पर आज मैं विस्तृत विश्लेषण करूंगा। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल में। आज हम चर्चा करेंगे यूरोपीय राज प्रणाली पर, जो आधुनिक राष्ट्र राज प्रणाली के विकास का आधार बनी। यह विषय इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है जिन्होंने यूरोप के राजनीतिक ढांचे को नया स्वरूप दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। राष्ट्र राज प्रणाली का उदय। मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक सत्ता बिखरी हुई थी। सामंतवाद के तहत राजा, चर्च और सामंत शक्तियों के बीच सत्ता विभाजित थी। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज प्रणाली का उदय हुआ। इसके प्रमुख कारण थे सामंतवाद का पतन, क्षेत्रीय युद्धों और आर्थिक बदलावों में सामंती व्यवस्था को कमजोर कर दिया। पूर्ण जागरण और मानवतावाद। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया। धार्मिक सुधार आंदोलन। चर्च की शक्ति कमजोर हुई जिससे राज्य अधिक स्वतंत्र हुए। व्यापार और नई दुनिया की खोज। उपनिवेशवाद और व्यापारिक विस्तार से राज्यों को नई आर्थिक ताकत मिली। आरंभिक राष्ट्र राज। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में कई राष्ट्र राज उभरे जिनमें प्रमुख थे इंग्लैंड। 1485 ईस्वी में ट्रोयूडर वंश के आगमन से एक संगठित राष्ट्र राज्य की नींव रखी गई। फ्रांस। 100 वर्षीय युद्ध 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी के बाद एक सशक्त फ्रांसीसी राज विकसित हुआ। स्पेन। 1492 ईस्वी में इसाबेला और फर्डिनेंड के विवाह ने एकीकृत स्पेन का गठन किया। पुर्तगाल और नीदरलैंड। इन देशों ने समुद्री व्यापार और उपनिवेशों से अपनी स्थिति मजबूत की। राष्ट्र राज्यों में संघर्ष। नए राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ विभिन्न देशों के बीच संघर्ष भी बढ़े। प्रमुख संघर्ष इस प्रकार थे। 30 वर्षीय युद्ध 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी। यह यूरोप में धर्म और सत्ता संतुलन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा संघर्ष था। स्पेन और फ्रांस के बीच युद्ध। शक्ति संतुलन को लेकर कई युद्ध हुए। इंग्लैंड में नागरिक युद्ध 1442 ईस्वी से 1651 ईस्वी। इसने राजतंत्र और संसदीय शासन के बीच संघर्ष को दर्शाया। गौरवशाली क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी। क्रांति के कारण। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई गौरवशाली क्रांति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इसके प्रमुख कारण थे राजा जेम्स द्वितीय की नीतियाँ। उन्होंने कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने और निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। संसदीय शक्तियों का संघर्ष। संसद राजा की निरंकुशता को रोकना चाहती थी। लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग। जनता और नेताओं ने अधिक अधिकारों की मांग की। विदेशी हस्तक्षेप। इस शासक विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंटों का समर्थन मिला। क्रांति के परिणाम। संसदीय संप्रभुता की स्थापना। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी। इस कानून ने नागरिक अधिकारों और संसद की शक्ति को बढ़ाया। राजनीतिक स्थिरता। इसके बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद के बीच संतुलन बना रहा। लोकतंत्र की दिशा में कदम। इससे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव पड़ी। 1688 ईस्वी की क्रांति का महत्व। गौरवशाली क्रांति ने यूरोप और दुनिया में बड़े बदलाव लाए। इसके प्रमुख प्रभाव थे संवैधानिक शासन की नींव। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत हुई। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। आगे चलकर इन क्रांतियों ने समान विचारों को अपनाया। सत्ता के दैवीय अधिकार की समाप्ति। राजा अब ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि संविधान के अनुसार शासन करने लगा। 1688 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव। आइए अब 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के प्रभाव को जानने और समझने का प्रयास करते हैं।
1688 ईस्वी की क्रांति ने यूरोपीय राज प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे। राष्ट्रवाद की भावना, इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राजनीतिक स्थिरता, इंग्लैंड में सरकार अधिक स्थिर हुई। औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त, राजनीतिक स्थिरता ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। संवैधानिक विचारधारा का विकास, आगे चलकर यह सिद्धांत दुनिया भर में अपनाया गया। निष्कर्ष, यूरोपीय राज प्रणाली का विकास एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक बदलावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी ने आधुनिक लोकतंत्र और राष्ट्र राज प्रणाली की नींव रखी। इससे न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे यूरोप और विश्व की राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।